प्रदेश की चुनाव को लेकर जनपद मैनपुरी करहल बनी हॉट सीट पर नसीम अहमद ने दिया बड़ा बयान। कहा, धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी सरकार, हम सभी को आपस में लड़ाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गरीब मजदूरों को केवल छलने का काम किया है। नसीम अहमद ने प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी चेयरमैन नगर पालिका परिषद बघेड़ी करहल पहुंचकर ये बयान दिया। कहा, अखिलेश यादव के जनसंपर्क करते हुए लोगों को बीजेपी की कमियां बताई और झूठी छलिया पार्टी बीजेपी से बचने को कहा। समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी, 300 यूनिट फ्री बिजली, समाजवादी थाली और समाजवादी पेंशन बहाल, किसानों की आय दुगनी करेगी। समाजवादी सरकार। नसीम अहमद प्रदेश सचिव समाजवादी नगर पालिका बघेड़ी में भारतीय जनता पार्टी के तांज कसते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी के वादे खोखले और झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी झूठ बोलकर राजनीति करती रही है और आगे भी करना चाहती है। किसान बिल, एमएसपी बिल, कृषि कानून, बजट को लेकर बीजेपी की कई कमियों गिनाते हुए करहल की जनता से डोर टू डोर वोट मांगने का काम करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी करहल बनी हॉट सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया नामांकन दाखिल, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकाबले के लिए एसपी सिंह बघेल को करहल की सीट से उतार दिया। सपा भाजपा के बीच पे एक अलग ही माहौल बन गया है करहल सीट को लेकर। नसीम अहमद प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी ने करहल पहुंच कर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, 2022 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत में आगे आए तो 300 फ्री यूनिट बिजली और 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। 5 साल में योगी सरकार ने जनता को बेहाल कर दिया है। और क्या कुछ कहा, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। का काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि न समझोगे तो मिट जाओगे करहल वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना। आज आप बहेड़ी से यहाँ पे आए हैं करहल में, अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जो आज के हालात हैं, आज उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आज जो उसने वादे किए थे आज से 5 साल पहले, जो उनका मैनिफेस्टो था कि हम जो है छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। उन्होंने कहा था कि साहब सरकार बनने के बाद 2 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में खास तरीके से 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे और जो उत्तर प्रदेश में किसान हैं, किसानों की आय को दोगुना करेंगे। किसान पिछले 4 साल से गन्ने के ऊपर एक भी रुपए कीमत नहीं बढ़ाई गई और जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार खुद डिक्लेयर करती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एमएसपी 1940 रुपये जब धान का रेट डिक्लेयर हुआ, कहीं भी 1940 पे सरकार ने नहीं खरीदा और बिचौलियों ने, जो राइस मिलर थे, उन लोगों ने 1200, 1100, तो जो बीच का पैसा है वो ख़ास तरीके से सरकार ने बीच में उसको एसएमआई के जरिए और वहाँ राइस मिलरों के जरिए और धन्ना सेठों के जरिए उन किसानों का पैसा गबन कर लिया और उन किसानों को जो लागत थी उसका मूल नहीं मिल पाया। दूसरा रहा किसानों के बाद रोजगारी की बात थी। आज हमारे बहुत से लोग, चाहे वो आपके पत्रकारिता हो, चाहे वो आपके किसी डिपार्टमेंट के अंदर बाबू हों, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज करीब 1 लाख लोगों की ज़रूरत है। आज एक पुलिस वाले की ड्यूटी है वो 24 घंटे करता है। करीब 4 लाख वैकेंसी हमारी शिक्षा विभाग में भर्ती जो है होना बाकी है। हालात ये हैं कि कोई भी इन्होंने 1-2 जो भर्ती को लेकर देख लें, कोई भर्ती पूरी नहीं कर पाए। बल्कि जो इन्होंने आखिरी भर्ती भी की उस पर भी स्टे मिल गया। तो इनकी मंशा नहीं थी, ये चाहते थे गरीब का बच्चा, जो मध्यम वर्ग का बच्चा, वो आगे ना बढ़ पाए। इसलिए ज़्यादातर डिपार्टमेंट इन्होंने देखा हुआ क्लास 4 के सब प्राइवेट कर दिए गए, ठेके पे दे दिए गए, आउटसोर्सिंग के जरिए दे दिए गए। दूसरा जो कारोबार का हाल था, आप देख रहे हैं, कारोबारी इतना परेशान है कि जीएसटी के नाम पर, जीएसटी की वजह से एक तो महंगाई और उसकी महंगाई का जो इनडायरेक्टली असर पड़ता है वो आम जनता को। योगी सरकार ने बजट पेश किया है, जो केंद्रीय मंत्रियों ने जो बजट पेश किया उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जो बजट है, हम लोगों को मध्यम वर्ग को पूरी उम्मीद थी कि जो स्लैब है
स्लैब को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारी आमदनी तो बढ़ रही है महंगाई की जब होने के साथ साथ, लेकिन इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। जो पिछली बार का था वो वही की वही रखा गया है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी और जो हमारे व्यापारी हैं उनके लिए भी एक धोखा है। रहा इन्होंने जो कहा था कि हम किसानों का मुद्दा इतना बड़ा चल रहा है कि हम जो है इस वक्त इतने लाख करोड़ का बजट देंगे, उसमें भी मात्र इन्होंने 20,000 करोड़ का जो बजट दिया है वो नाकाफ़ी है। और सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी का है। केवल और केवल इन्होंने इस वक्त जो है जो ख़ास तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी ने केवल और केवल एक यहाँ काम दिया है कि इन्होंने ठोको की जो नीति दी हमें कि अगर इनका कार्य या कोई इनका जो है बदले की भावना से अगर कोई इन्हें काम करना होता है तो उसे ठुकाने का काम करते हैं और हम इसका जवाब इन्हें फूल देके और इनको गुलदस्ता देके उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान एकता का काम करेंगे और 2022 में असली मानों में किसान, बेरोजगार, महिला सभी वर्ग की मिलकर सरकार बनेगी। एक सवाल और, एक चर्चा चल रही है कि योगी सरकार का दावा है कि मैंने 5 साल में बहुत विकास कार्य करा है और विकास के नाम पर जो उन्होंने 300 यूनिट बिजली की, जब अखिलेश सरकार ने ये कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उससे पहले बिजली का बिल 12 रुपये आता था, लेकिन इनके जब घोषणा के बाद 3 रुपये कर दिया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? 12 रुपये का 3 रुपये अब कर दिया है। हाँ जी जी। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, हकीकत ये है कि जो 300 यूनिट बिजली के बाद माननीय योगी जी ने जो 12 रुपये को 3 रुपये का जो घटा के करा गया है, ये केवल इलेक्शन का झुंझुना है। इन्होंने खाली बिजली बिल कम नहीं करा, इन्होंने अभी इलेक्शन तक राशन भी फ्री कर दिया था। क्या 5 साल में इन्हें याद नहीं आई? अब ये आखिर में टेबलेट भी बांट रहे हैं। तो केवल और केवल इनका जो है ये सगुफा है और इलेक्शन में लोगों को ये एक तरीके से लोभ दे के वोट लेना चाहते हैं। अगर इन्हें करना होता तो पिछले 5 साल पहले, 5 साल या 2.5 साल पहले, 3 साल पहले इसको लागू कर सकते हैं।